हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ अमान और आप देख रहे हैं TZ विद अमान। तो मौजूद हूँ इस वक्त मैं पुराने लखनऊ में, और आज का ये वीडियो ना कोई फूड वीडियो है, ना ट्रैवल है, और ना ही कोई कंस्ट्रक्शन। आज मैं मिलने जा रहा हूँ अपने एक फिजियोथेरेपिस्ट दोस्त से, जो कि हमारे दोस्त भी है और फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा पैरों में ना दिक्कत हो रही है, कमर से लेकर पैर तक कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नसों की है। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार उनको भी दिखा ही लेता हूँ, तो इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। पुराने लखनऊ में हूँ मैं, और आपको भी दिखा दूँगा कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद इलाके में है, और हम चलते हैं। गेट देखिए आप। छोटा इमाम बाड़ा के आगे आप आएंगे, हुसैनाबाद आबादी की तरफ आप जाएंगे। यहाँ से जो ये चौराहे से आप बाएं हाथ मुड़ेंगे तो यहाँ से जामा मस्जिद जो रोड जाती है, हम उस तरफ है। यहाँ से सीधा अगर आप चले जाएंगे तो वो बालागंज वाली रोड पे निकल जाएंगे कोनेश्वर की तरफ। यहाँ पर ही उनका क्लिनिक है, जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट है शावेज़ भाई, उनके पास हम आए हैं। ये रहा उनका क्लिनिक। हाँ शावेज़ भाई, ये भाई बैठा हुआ है। शावेज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? आज बहुत दिन के बाद आपकी याद आ गई हमें। क्या हो भाई? तो भाई हम आ चुके हैं अपने भाई जो दोस्त हैं हमारे, उनकी क्लिनिक पे, और जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है हम इनके साथ शेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। साथ ही आपको भी रीज़न बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर सेम प्रॉब्लम अगर आप में से किसी को है और ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई के पास विज़िट कर सकते हैं। चलिए पहले हम बताते हैं। काफ़ी टाइम से मैं आपके पास आने की सोच रहा था। एक्चुअली मेरे को कमर से लेके राइट साइड में, अच्छा हाँ, पूरा पैर के पंजे तक जो है नीचे हल्की सी झंझनाहट, या कभी बैठ रहे तो चेयर पे और जब उठ के खड़े होते हैं ना तो बहुत तेज़ पेन होता है। ऐसा लगता है कोई नस दबी हुई है जो टूट जाएगी। चलने में दर्द होता है या ऐसे दर्द होता है आपको? चलने फिरने में नहीं, अक्सर जब बैठे रहते, कार जब वगैरह बैठ के चलाया, जब उठेंगे आप तब आपको दर्द होता है। हाँ, कार ड्राइव किया या कहीं चेयर पे भी बैठे, वहाँ से उठ के खड़े हुए तो खड़े होने में दिक्कत होती है, अच्छा अच्छा। और उसके बाद जब चलते हैं ना तो पैरों में झंझनाहट फील होती है। नहीं, ये बताइए कि अगर आप चल रहे हैं, चलने के बाद दर्द कुछ कम हो जाता है या दर्द बढ़ता है? 15-20 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाता है। दर्द नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जब आप बैठे हैं मुस्तकिल किसी जगह पर, उसके बाद जब उठ रहे हैं तो आपको दर्द शुरू हो जाता है। हाँ, तब मेरे को दर्द शुरू हो जाता है। और अक्सर कार से मेरा, जैसे कि आप जानते हैं मेरा चैनल है कंस्ट्रक्शन के लिए, मुझे तो जाना होता है कभी कार से कभी बाइक से, तो इस वजह से मेरे को ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। जर्क वगैरह लगता है गड्ढे वड्ढे में, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है। क्या रीज़न है भाई? मैं बहुत परेशान हूँ, जो साल भर से ये फेस कर रहा हूँ। ठीक ठीक, मैं भी देखता हूँ आपको, फिर मैं बताता हूँ। बस आप खड़े हो जाइए और पीछे घूम के खड़े हो जाइए। शाहिद भाई मेरे को किस पोर्शन में दर्द आपका? ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये प्रॉब्लम इधर शुरू, यहाँ से शुरू होता है, इधर यहाँ भी जाता है, ये पूरा नीचे तक, नीचे तक जाता है। तो आपका शार्टिका वाला दर्द लग रहा है मुझे। शार्टिका वाला दर्द लग रहा है मुझे। ये क्या होता है? शार्टिका में ये होता है कि जैसे कि कमर में आदमी ने किसी ने जर्क लगा दिया, किसी टाइम आपने बाइक उठाई या बाइक को चलाया एकदम से, या आपने झुके। अभी दिक्कत ये रहती है कि इसमें आप जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, लंबी आपने गाड़ी ड्राइव करी, उसके बाद एकदम से आप उठ करके खड़े हो गए तो आपको जर्क आएगा, तो दर्द उसमें हो जाएगा। या लंबी आपने गाड़ी चलाई तो उसमें उठना बैठना नहीं हो पा रहा है, उसमें स्ट्रेन पड़ रहा है, धीरे धीरे हड्डी में स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, हड्डी में स्वेलिंग आने के बाद में नर्व कंप्रेस शुरू हो जाएगी। जैसे हमारी L4 L5 की जो होती है बोन, उसके बीच में हमारी S1 नर्व होती है, S1 डिस्क होती है। जब डिस्क को दब जाती है किसी वजह से तो हमारी नर्व कंप्रेस होकर के हमारी पेराफ्लिन नर्व मसल्स होती है, उसमें आ जाती है, वो शार्टिंग नर्व कहलाती है। तो ये मतलब इसमें स्लिप डिस्क टाइप का, स्लिप डिस्क का ये है। ये आपने कभी एक्सरे कराया? एक्सरे मैंने कराया था, लेकिन एक्सरे में कुछ पता नहीं चला। MRI वगैरह? MRI नहीं कराया। आपको कायदे से MRI एक कराना चाहिए। MRI में आपको कंफर्म हो जाए किस तरह की, किस मसल की आपकी कंप्रेशन हो रही है और दर्द आ रहा है। अब मुझे लगता है कि MRI कराना चाहिए। MRI करना चाहिए। आपका जो मतलब क्या ये लगता है कि आपको सियाटिका ही हो सकता है? 99% तो स्टार्टिका ही है। चलने फिरने में दिक्कत है भाई, अक्सर कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे जाना ही पड़ता है, ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है गड्ढे वड्ढे में, तो ये दिक्कत हो जाती है। मैंने आप लोगों से कभी शेयर नहीं किया, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। और इसीलिए मैं आपको, मेरे बहुत पुराने दोस्त भी है और एक बहुत ही बेहतरीन फिजियोथेरेपिस्ट भी है, तो मैं इसीलिए इनके पास आया हूँ आँख बंद करके। मैं और कहीं गया ही नहीं। एक्सरे एक बार कराया था अपने लोकल क्लिनिक से, लेकिन उसमें कुछ रिजल्ट हुआ नहीं था, मतलब मिला ही नहीं था, कुछ जस्टिफाई हो ही नहीं पाया था कि क्या चीज़ हुआ। चलिए इंशाल्लाह आपको कोशिश की जाती है कि आपको आराम मिले। आप हमारे फिजियो सेंटर पे बेड पे आइए, मैं आपको अभी करता हूँ।
इस पे लेट जाइए। बदन नीला छोड़ दे, नाक सांस ले, मुझे छोड़। आधा शुरू हो रहा है आपके यहाँ तक, पीछे तक के ऐसे ऐसे करके ये पूरा यहाँ पे पैर तक चला जाता है ना। धक्का दीजिए हमारी तरफ, हमारे अकॉर्डिंग धक्का दीजिए, फोर्स। हाँ ठीक ये धक्का दीजिए, ढीला छोड़िए, ढीला 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 ढीला, धक्का दीजिए, ढीला छोड़िए, ये धक्का दीजिए, ढीला छोड़िए, धक्का दें, हमारी साइड धक्का दें। इस वाले पैर को फोल्ड कर रखना है, इस वाले पैर को ऐसे रखना है, इस वाले पैर को दोनों हाथ फंसाइए, दोनों हाथ फंसाइए यहाँ पे, दोनों पैर यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हाथ फंसाइए, हाथ यहाँ पे फंसाइए, अपने तरफ जोर से खींचिए इसको, इतनी जोर से खींचिए कि इस पोर्शन में खिंचाव शुरू हो जाए। जब खिंचाव शुरू हो जाए तो कुछ सेकंड होल्ड करना है, देन ढीला छोड़ देना। ठीक है, ऐसे 4 से 5 बार रिपीट करना है, सुबह और शाम, दिन में 2 बार। ठीक, उल्टा हो करके दोनों हाथ ऐसे करके छाती के ऊपर उठाइए, छाती के ऊपर और ऊपर ऊपर ऊपर, देखते जाइए और ऊपर और ऊपर। हाँ, कुछ सेकंड रोकना है, फिर ढीला छोड़ना है। हाँ, धीरे धीरे नहीं चले जाना। ये वाली सुबह शाम नहीं करिएगा, लेकिन सुबह शाम खाली पेट करिएगा। सुबह खाली पेट, रात में खाना खाने से पहले। देखिए प्रिकॉशन में सबसे पहले आपको प्रिकॉशन ये लेना है कि आपको एक पोजीशन में ज़्यादा देर नहीं रहना है। एक पोजीशन मतलब कौन कौन सी? जैसे कि आप खड़े हैं ज़्यादा देर तो खड़े नहीं रहना है। अगर आप बैठे हैं तो ज़्यादा देर बैठना नहीं। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो ज़्यादा देर, आधा घंटे गाड़ी ड्राइव करिए तो 10 मिनट थोड़ा सा उसको चल लीजिए। ठीक है। और प्लस अब ये है कि आपको कमर झुका के कोई काम नहीं करना है। कमर झुका के कोई काम नहीं करना है, वज़न नहीं उठाना है, पलथी मार के ज़्यादा देर नहीं बैठना है, उकड़ू नहीं बैठना। ये सब आप प्रिकॉशन लेंगे तो धीरे धीरे आप क्योर हो जाएंगे। नहीं तो लास्ट ऑप्शन इसका ऑपरेशन होता है, फिर दिक्कत आपकी बढ़ जाएगी ज़्यादा। ऑपरेशन तक ये हो जाता है। क्या बात कर रहे हो भाई? फिलहाल फिजियो से आपका ऑपरेशन से आप बच जाओगे, धीरे धीरे आपको आराम मिल जाएगा। सर्जरी से तो मुझे डर लगता है भाई, ये क्या बता दिया आपने सर्जरी। इसलिए आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। जो है ये मेरे लिए ज़्यादा इजी है, लेकिन सर्जरी एक्चुअली मैंने अभी काफ़ी देर लाइन लगा ली ना सिलेंडर के लिए, इसलिए पूरा दिन खड़ा रह गया इसके लिए। ये है ना सीएटी का, ये शादी का है, यही प्रॉब्लम हो गई। ये यहाँ पर होती है ना, ये यहाँ पे दिक्कत होती है। L4 L5 S1 होती है यहाँ पर। इस पोर्शन से ज़्यादा आता है, यहाँ इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, फिर दर्द पैर धीरे धीरे रेडियो होकर पैर नीचे की तरफ चला जाता है। अभी मैं जब चल के आया था ना तो थोड़ा सा पेन हो रहा था, लेकिन जब से इन्होंने एक्सरसाइज कराई है तो काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। इन्फ्लेमेशन भी स्वेलिंग, इसको रेस्ट देना पड़ेगा। तो देख लीजिए भाई, यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज वगैरह लगी हुई है नॉर्मल। वैसे भी डेली एक्टिविटीज़ जो है हम लोगों को अपने घर में या घर की छत पे या अगर आसपास आपके कोई गार्डन है ना, तो डेली एक्टिविटीज़ में छोटे मोटे एक्सरसाइज आप करते रहें, क्योंकि आजकल का रूटीन है ना जो हम लोग का काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो चुका है। और इसमें क्या होता है कि हम लोग सुबह निकले बाइक से, दिन भर काम बनाया, शाम को फिर बाइक से घर आ गए, और जो खाया पिया इधर उधर, एक तो खाने पीने का भी बहुत एहतियात करना होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा शरीर में फिटनेस का बिगड़ना तय हो जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें शरीर में पैदा होने लगती हैं। और उसी में से एक दिक्कत मेरे भी हो चुकी है सियाटिका की, जैसे अभी हमारे डॉक्टर साहब और हमारे शावेज़ भाई ने बताया ना, तो ये सारी दिक्कतें जो हैं फेस करनी पड़ सकती हैं। इन्होंने अगर बोला है मेरे को, अगर ये एक्सरसाइज से ठीक नहीं होगा तो सर्जरी इसका ऑप्शन होता है। और सर्जरी भाई मैं किसी तरह से समर्थन में नहीं हूँ सर्जरी के। तो शावेज़ भाई, आपके क्लिनिक में और क्या क्या होता है?
हमारे क्लिनिक में हिजामा थेरेपी होती है और अगर ज़रूरत पड़े तो नीडलिंग थेरेपी भी मैं करता हूँ। नीडलिंग थेरेपी में जैसे कि स्ट्रेन है, स्पेन है, इंस्टेंट रिलीफ के लिए हिजामा और नीडलिंग थेरेपी में करता हूँ। और जो हमारे यहाँ पर व्यूवर्स देख रहे हैं वीडियो को, इनको अगर इनमें से कोई दिक्कत है और यहाँ पर अगर आना चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो के माध्यम से आप उनको बताएंगे कि आप ये क्लिनिक आपका किस एरिया में है और कितने बजे से कितने बजे तक आप रखते हैं, मतलब ओपन रखते हैं, और ये कोई वीक ऑफ तो नहीं होता यहाँ पर? वीक ऑफ एक्चुअली वीक ऑफ रहता है, हम लोग काम करते हैं, थकान भी तो महसूस होती है, इसलिए हम लोग को भी एक हॉलीडे चाहिए, इसलिए हम संडे को हॉलीडे रखते हैं, संडे को नहीं आते हैं। और मेरा शाम को मैं यहाँ पे आके बैठता हूँ तकरीबन रात को 9:30 बजे से लेकर के रात को 11:30 बजे तक की, सिर्फ 2 घंटे के लिए बैठता हूँ बस। और ये हमारी लोकेशन आपको मिलेगी आपको हुसैनाबाद छोटा इमामबाड़ी के पास में, नियर टुंडे कबाबी, जामा मस्जिद रोड पे। तो भाई मैंने तो एक्सरसाइज करवाया और आपने देखा भी पूरी एक्सरसाइज, पूरी थेरेपी आपने देखा, वो एक्सरसाइज कम थेरेपी ज़्यादा थी। और इन्होंने कुछ प्रिकॉशंस भी बताए हैं हमको और वो हम ट्राई करेंगे डेली। और देखिए किसी को अगर दिक्कत है वो तो करेगा ही, लेकिन अगर आपको दिक्कत नहीं है तो भी आपको एक्सरसाइज जो है आपके डेली रूटीन में होना चाहिए और अपने डाइट का भी ध्यान रखें। और अगर आपको यहाँ पर आना है तो शाहबाज भाई ने आपको एड्रेस बता दिया है और कब से कब तक ये मिलेंगे, किस दिन का क्लिनिक ऑफ रहता है ये भी बता दिया है। एक बार अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो ट्राई ज़रूर करें और यहाँ से फिर रिज़ल्ट जो है आप बताएं, हमको कमेंट करें। यहाँ से आने के बाद आपको क्या आराम मिला है, जो चीज़ें हैं वो सारी शेयर कीजिए आप हमसे। और शाहबाज भाई से भी अलविदा लेते हैं। शुक्रिया भाई आप डिटेल में देने के लिए, सारी बातें डिटेल में बताने के लिए बहुत शुक्रिया। और भाई यहाँ से निकलते हैं, हम आपको बाहर से भी लोकेशन दिखा देते हैं। अभी आए थे अंदर तो लोकेशन दिखाई थी, अब थोड़ा बाहर से भी दिखा देते हैं। ये आप देख लीजिए हुसैनाबाद जो है, इधर क्लॉक टावर की तरफ चले जाएंगे इस तरफ से, और इधर से ये जामा मस्जिद यानी आप बालागंज वाली रोड पे निकल जाएंगे। और ये रहा भाई का क्लिनिक बाहर से, ये है हेल्दी एंड टेस्टी कैफ़े के जस्ट बगल वाला, ठीक है। और ये टुंडे लेगेसी जो है ना, इसके पास ही है ये क्लिनिक, ये देख लीजिए। पेशेंट आते जाते रहते हैं भाई यहाँ पर, ये 2 पेशेंट भी खड़े हुए हैं। इन पेशेंट को तो आप जानते होंगे पर्सनली, हमारे साथ कई बार वीडियो में आए भी हैं, ये हमारे अफजल भाई। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो।